है वो आरएसएस से बिलोंग करता है और मैं इस विद्यालय में हूँ। मैं एक टीचर हूँ यहाँ पे दलित। मेरा मैटर अभी जैसा कि चल रहा है, आप लोग जान रहे हैं इस चीज़ को। और यही वो जगह है, देखिए यहाँ वो बरांडा है, ये वो जगह है जहाँ पर यहाँ का विद्यालय का जो भुनिहार एचएम है जो मेरे साथ मारपीट किया हुआ है। और जब मैं केस करने जाती हूँ तो एससी आयोग पे, महिला थाना पे, जनरल थाना पे जो हमारा ये केस नहीं होने देता है। और इसके बावजूद भाई लोग आप जान लीजिए कि सिर्फ मेरे साथ इसलिए हो रहा है कि मैं एक दलित महिला हूँ और मैं चमार समुदाय से बिलोंग करती हूँ। और ये हेडमास्टर आप लोग सोच के देखिए कि आज 4 साल हो गया, ये 4 साल से मेरा जो वेतन बाधित करके रखा हुआ है, ये 4 साल से मेरा वेतन बाधित करके रखा हुआ है। मेरे साथ मारपीट किया और समझिए कि मैं मैट्रिक परीक्षा और इंटर परीक्षा में जो ड्यूटी की हूँ सारा वो रजिस्टर पे लाल कलम से काट-कूट कर दिया है। और इसके बाद मेरा उस पीरियड का भी भुगतान नहीं हुआ है। इसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगी कि इसके अलावा जो है एक विज्ञान शिक्षा का जो कर्तव्य होता है उससे हमको ये वंचित कर रहा है और कोई भी काम करने नहीं दे रहा है। यहाँ पे मारपीट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। इसके बाद हमारा जो वीडियो वायरल कर रहा है, मेरा कुछ इलेक्शन का एक पासपोर्ट साइज़ का मैं फ़ोटो दी थी और उस पर ये मेरा वीडियो वायरल कर रहा है, न्यूड फ़ोटो लगाकर हमको ब्लैकमेल कर रहा है कि तुम मेरा केस सुलह करो और नहीं तो तुम्हारा जो हम गोली मरवा देंगे। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आज मैं एक दलित महिला हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है और इसका मन बढ़ा हुआ है। कहता है कि मैं आरएसएस से हूँ, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, तुमको गोली मरवा देंगे। तो आप लोग सोचिए, ये हेडमास्टर का इतना स्तर नीचे गिरा हुआ है। अभी हमारे हाई स्कूल के सारे टीचरों का ये समझिए कि सर्विस बुक चोरी कर लिया है और चोरी करने के बावजूद इसका इतना स्तर नीचे गिर गया है कि चोरी करने के बाद ये हमारे हाई स्कूल के जो शिक्षक बंधु है उसको ये दबाव बना रहा है। हमारी अभी सुनवाई जो है पटना डायरेक्टर के यहाँ गिरवर दयाल सर के यहाँ चल रही है हमारी सुनवाई। और ये क्या किया है कि हमारे हाई स्कूल के सारे टीचरों का सर्विस बुक जो है चोरी कर लिया है और शिक्षकों पे ये दबाव बना रहा है कि रंजन लता के पक्ष में आप लोग अगर किसी तरह का कोई बयान देंगे तो हम आप लोग को भी वेतन रोक देंगे, आप लोग को भी डिस्टर्ब करेंगे। तो इस भय से हमारे शिक्षक जो है मेरा साथ नहीं दे रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि खुद आप लोग सोचिए, 1 महीना में मैं फरवरी 18 और मार्च 18 में मैं मैट्रिक और इंटर परीक्षा में मैं ड्यूटी की हूँ। इसके बावजूद भी मेरा वहाँ का रिलीविंग लेटर भी है। इसके बावजूद भी ये मेरा जो है प्रभारी जो आशुतोष राय है मेरे विद्यालय का, ये क्या करता है कि वो सारा लाल कलम से काट-कूट देता है और 1 महीना में 3 बार ये एब्सेंटी भेज रहा है। तो आप ज़रा सोचिए, कभी कह रहा है 3 दिन आए हैं, कभी कह रहा है 10 दिन आए हैं, फिर कभी कह रहा है कि पूरा 26 दिन आए हैं। तो इस बात से यह स्पष्ट होता है कि किस तरह से ये मन बढ़ई है, किस तरह से दबंगई कर रहा है। और एक चीज़ मैं इसके बारे में बता रही हूँ कि इसका जो आपराधिक इतिहास है, ये इसके ऊपर 157/1997 जो ये मर्डर केस कुदरा थाना में चल रहा है और ये उसमें नामजद अभियुक्त है। और उसमें ये अपने चाचा जो है उनको ये गोली मारा हुआ था और ये 2 साल जेल में भी बंद था। और जब इसकी नौकरी लगी फर्स्ट पोस्टिंग प्राथमिक विद्यालय देवराहड़कड़ा, उसमें जब जाता है तो किस तरह से ये विभाग को छिपाते हुए ये नौकरी योगदान करता है। इसके बावजूद भी मैं एक विज्ञान शिक्षिका हूँ, मुझे मेरे अधिकार से वंचित किया जा रहा है और मेरे जगह पे एक अयोग्य शिक्षिका है उसको भेजा जा रहा है। यानी अभी भी देखिए 4 साल से मेरा वेतन करके रखा हुआ है। ये मेरे विद्यालय है, देख लीजिए, मैं अभी विद्यालय में खड़ी हूँ और अभी मैं विद्यालय में आई थी तो यहाँ पर गेट बंद था और मुझे दीवार फांद के आना पड़ता है। एक्चुअली ये ऐसा नहीं है, ये कई बार ऐसा कर चुका है। मुझे जब ये देखता है स्कूल में आते हुए तो ये गेट में ताला बंद करता है और मेरे जैसी दलित महिला है जो दीवार फांद कर आती है और मेरे साथ ये मारपीट करता है। यही ये वरांडा है, आप लोग देख लीजिए, यहीं पे मारपीट करता है और इसके बाद ये डेली पिस्टल भी लेकर आता है। मैं अगर झूठ बोल रही हूँ तो हमारे जो विद्यालय के बच्चे हैं सबसे ये नाजायज़ फीस लेता है। आज के डेट में सबसे, यहाँ तक कि हमारा बिहार बोर्ड का जो निर्धारित फीस है उसमें ये बच्चों से नाजायज़ फीस लेता है। ये बिहार बोर्ड के चेयरमैन के पास हमारे जो बच्चे हैं वो आवेदन भी दे चुके हैं, डीएम को दे चुके हैं, यहाँ आरडीडी के पास, हर जगह हमारे बच्चे और ग्रामीण जनता इसके खिलाफ आवेदन दे रहा है। इसका ये कहना है कि मुझे विभाग से डर है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, मैं आरएसएस का आदमी हूँ, तुम मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करोगी तो तुमको मैं गोली मरवा दूंगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि ये 4 साल से मेरा वेतन बंद हो, मैं जब यहाँ ज़िला से भाई लोग मेरा कोई काम नहीं होता है यहाँ ज़िला से, तो मैं यहाँ पटना हाईकोर्ट CWJC भी फाइल करती हूँ और वहाँ से जब आदेश आता है तो यही हमारा शिक्षा विभाग का जो DO है सूर्य नारायण, ये 6 महीना हमारा हाई कोर्ट के आदेश को, ये ऑर्डर को दबा के रखता है। इसके बाद मैं किस तरह मशक्क़त की हूँ तो DPO स्थापना यहाँ पे चिट्ठी निकालते हैं
कि कुमारी रंजन लता को शैक्षणिक कार्यों का निष्पादन करा न करे। इसके बावजूद भी ये हेडमास्टर इतना दबंग है और दलित है। जब मैं विद्यालय में लेटर आता है तो कहता है कि हाई कोर्ट के आदेश को मैं कुछ नहीं समझता हूँ। तो आप लोग सोचिए, अभी चैनल पे मेरा मैटर यूट्यूब फेसबुक पे चल रहा है और ये जो चैनल प्रसारित कर रहे हैं, जो अभिषेक जी है, विमल जी है, उनके मोबाइल पे धमकी दिलवा रहा है कि आप लोग चैनल पे चलाना बंद कर दीजिए, इस महिला फ्रॉड है। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आज मैं एक दलित महिला हूँ और मैं अपने अधिकार के लिए लड़ रही हूँ, तो मैं आज फ्रॉड हो गई? मैं आज 2 नंबर की हो गई? मैं आज वेश्या हो गई? और आज यही एक फॉरवर्ड महिला के साथ ऐसा होता तो गलत भी रहती तो उसको सही मान ले जाता है। आप लोग देखते हैं कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति आजकल क्या होता है। एक दलित के साथ मारपीट होता है, रेप होता है, तो उसको कहा जाता है कि वो चरित्रहीन महिला है। और एक फॉरवर्ड के साथ तो इस तरह से अभी देखिए, हमारे ये हाई स्कूल का ऑफिस है और ये हमारा मिडिल स्कूल है, वहाँ वो कैंपस अलग है। जानते हैं, दोनों जगह के ये ऑफिस में, दोनों हाई स्कूल और मिडिल स्कूल के ऑफिस में ये सिर्फ ये आरएसएस प्रभावित होकर नरेंद्र मोदी, योगी और बाल ठाकरे और मोहन भागवत का ये फोटो टंगा हुआ है। सोचिए कि एक विद्यालय एक शैक्षिक संस्था है, इसको धर्म और जाति से हम लोग नहीं बांट सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये दोनों ऑफिस में है, ये जो है हमारे बाबा साहब जो संविधान निर्माता है उनका ये फोटो नहीं लगाया है। तो इस बात से ये आप लोग समझ सकते हैं कि ये हेडमास्टर जो है कितना दबंग है, मन बढ़ू है, इसका कितना मन बढ़ा हुआ है। और जाहिर सी बात है कि 4 साल से जब हाई कोर्ट का भी आदेश होता है, कुछ नहीं ये इसको डर है। इसके बावजूद एससी आयोग में भी हमारी सुनवाई चल रही थी। उस समय ये योगेंद्र पासवान आए थे, हमारे जो सुनवाई किए उस समय, तो यहाँ कैमूर जिला के डीओ डीएम और ये भी गया हुआ था, इसका नाम आशुतोष राय है, ये भी गया हुआ था, मैं भी गई थी। और जब सुनवाई होती है और मेरा सारा सबूत देखा जाता है भाई लोग, तो इसको दोषी पाते हुए इसको प्रशासनिक दृष्टिकोण से ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी ये हेडमास्टर दबंगई से, पैसा और पैरवी के बल पर इसी विद्यालय में रह जाता है। और जानते हैं, रातों रात मेरा इस विद्यालय से हमारा जो ट्रांसफ़र कराया जाता है, मेरे ट्रांसफ़र कराया जाता है रातों रात इस विद्यालय से, और मैं हाई कोर्ट पिटीशन देती हूँ और उसमें मेरा डिग्री हो जाता है। और सोचिए कि आज तक ये 4 साल से मेरे साथ मारपीट किया, मेरा ये 4 साल से वेतन रोका हुआ है। और जानते हैं, 1 माह का 3-3 4-4 बार एब्सेंटी भेजना, यहाँ तक कि ये मेरा सर्विस बुक पे भी लिख दिया है कि जिस अवधि में जो हम मैट्रिक इंटर परीक्षा का ड्यूटी किए हैं, उस अवधि में भी ये लिख दिया है कि शिक्षिका जो है बिना सूचना विद्यालय से फरार है। तो इस तरह से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मन बढ़ई है, दबंग है, कितना ये दुष्ट प्रवृत्ति का प्रभारी है कि जब ये सर्विस बुक पे लिख सकता है। सोचिए कि ताकि इसका आगे चल के प्रमोशन न हो जाए, इस रुक जाए। तो इस तरह से इसका शोषण जो है अभी लगातार जारी है। और इसका एक ही मंशा था कि हमारे प्रति इसकी गंदी सलाह, ये सोच थी, ये हमारे साथ गलत करना चाहता था। मेरे साथ ये कई बार रजिस्टर में जो है ये प्रेम पत्र गंदा लिख के रखता है कि मेरे साथ तुम शारीरिक संबंध बनाओ तो तुम्हारा वेतन का भुगतान करेंगे। आप लोग बताइए, क्या आज हम इसके साथ सो जाएं? क्या हम इसके साथ सो जाएं तो ये मेरा वेतन का भुगतान करेगा? और नहीं तो आज इसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं तो ये हमको कई प्रकार का आरोप लगाकर ये हमको जो है ये प्रताड़ित कर रहा है। और इसके बाद यहाँ मैं कैमूर के जो डीओ है अभी वर्तमान में सूर्यनारायण, उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी आप लोगों से कि 2012 में मेरा 28,000 का एरियर फंसा हुआ था। और यही हमारा सूर्यनारायण जो डीओ है, उस समय डीपीओ स्थापना था, और हमको एरियर का भुगतान करने के लिए हमको ये अपने रूम पे बुलाया। और मैं गई वहाँ पे तो शराब पीकर मेरा हाथ पकड़ा था और 2 थप्पड़ मैं इसको मारी थी। उसी बात से आक्रोशित होकर ये दोनों मिल गए हैं, यानी कैमूर जिला का डीओ जो है और ये विद्यालय का प्रभारी आशुतोष राय है, ये दोनों मिलकर हमारे वेतन को बाधित कर रहे हैं, हमको हमारा जो है हर रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। आज मेरे पास स्कूल आने का किराया पैसा तक नहीं है, मेरे पास खाने का पैसा तक नहीं है। और इस तरह से मैं सब जगह, मैं एससी आयोग गई, महिला आयोग गई, ह्यूमन राइट गई, मैं प्रधान सचिव गई, मैं राज्यपाल के पास गई, मैं मुख्यमंत्री के पास गई, मैं प्रधान सचिव के पास गई, मैं माध्यमिक डायरेक्टर गिरवत दयाल, मैं सब जगह गई। लेकिन ये जो है पैसा और पैरवी के बल पे मेरा सच्चाई को दबाना चाहता है। ये जानता है कि आज के डेट में इसकी जो आवाज़ उठ रही है,
पूरा हमारा यूट्यूब फेसबुक पे जो मेरा मैटर चल रहा है, ये जान रहा है कि एक दलित महिला है, अगर हम दोषी हो जाएंगे तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो सकती है। ये हमको डरा रहा है, धमका रहा है, ये कुछ असामाजिक तत्वों से मेरे मोबाइल पे ये फ़ोन करा रहा है कि तुम खामोश हो जाओ, केस सुलह कर दो, रोक दो, नहीं तो तुमको हम लोग गोली से मार देंगे। तो भाई लोग, मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि मुझे इसका परवाह नहीं है। ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये हमारे समाज के उन भाई और दलित ये लोगों की लड़ाई है जो आज ये फॉरवर्ड जो सवर्ण जो भुनिहार राजपूत है, इनके द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं। ये लड़ाई हमारी सबकी है। क्यों इन लोग का आज मन बढ़ा हुआ है, क्यों इस तरह से ये प्रताड़ित कर रहे हैं? तो आप लोग एकजुट होइए और इन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाइए और मेरा मैटर को जितना आगे से आगे बढ़ाइए, क्योंकि हमें इससे कोई 1% भी डर नहीं है। इसका मैटर आप लोग आगे बढ़ाइए और ताकि इसके ऊपर कार्रवाई हो सके। धन्यवाद। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस लड़ाई में मेरा साथ देंगे और ये मेरा जो एक लड़ाई है इसको आप लोग आगे बढ़ाइएगा। धन्यवाद।